तो क्या आप लोगों ने इस भाई डिटेल को नोटिस किया एवेंजर डूमडे के ट्रेलर्स में? अब बात है भाई ये दो ट्रेलर्स में आप लोगों को दिखने को मिल जाएंगे इंटरनेट पे, कहीं पे भी जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। प्रोबेबली मार्वल वालों ने भी अभी तक इनमें से स्पाइडर रोजेस वाला डाल ही दिया हुआ ट्रेलर, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और दूसरा इसमें काफी अच्छे तरीके से एचडी प्रिंट में लीक हुआ है। मेन बात आती है भाई ये दोनों के दोनों ट्रेलर देखने के बाद सब लोगों के दिमाग में कुछ ना कुछ तो भाई बातें आएंगी, पर बात आती है भाई आप लोगों ने इन दोनों ट्रेलर्स को कनेक्ट करके देखा? अब बात आई भाई ये असमें अवेंजर डूमडे की असमें भाई रिकॉर्ड्स है, असमें भाई मूवी के बीच में से उठाए हुए भाई कुछ सीन्स आते हैं जो काफ़ी अच्छे तरीके से इन लोगों ने अवेंजर डूमडे के लिए ट्रेलर बनाने के लिए रख दिए गए। पर मेन बात आती है कि भाई इन दोनों के दोनों ट्रेलर्स में काफ़ी अच्छे तरीके से सिमिलैरिटीज बना के रखी हुई है। जैसी बात की जाए तो भाई दो अवेंजर्स जो असमें ओजी अवेंजर्स आते हैं वो हमें दिखाए गए। अब बात है भाई अगर हम सोचना स्टार्ट करें कि ये दोनों के दोनों कैरेक्टर्स काफी अच्छे तरीके से पहले के वक्त में फेयरलेस गेम आराम से भाई तरीके से लड़ लेते थे। अब बात है भाई इन लोगों के पास कुछ खोने के लिए चीजें नहीं थी, जिसकी वजह से हमें भाई हमेशा ही भाई ये निडर होते हुए दिखे हुए हैं। वो बात आती है अगर हम भाई सोचना स्टार्ट करें तो एवेंजर डूमडे में ये काफी अच्छे तरीके से उल्टा हो जाएगा। अब बात है भाई अगर हम सोचना स्टार्ट करें तो इन दोनों के पास अच्छे तरीके से एक फैमिली बन चुकी है। जैसे कि हमारे स्टीव रोजर्स के पास उसका एक बच्चा आता है और उसके अलावा उसकी पत्नी पैगी कार्टर आती है, और हमारे थॉर भैया के पास उनकी बेटी छोटी लव है। अब बात है भाई इन दोनों के पास अच्छे तरीके से खोने के लिए भाई चीजें हैं, जिसकी वजह से असल में भाई ये काफी अच्छे तरीके से हमें इस मूवी में डरते हुए भी दिखाई जा सकते हैं। जब बात की जाए तो इन दोनों के बच्चों को भाई सोचना स्टार्ट करें तो ये दोनों के दोनों पावरफुल तो होंगे ही होंगे। जैसे बात की हमारे थॉर की जो बेटी आती है लव, वो खुद ही भाई इटर्निटी से पैदा हुई है, जिसकी वजह से ये एक छोटी इटर्निटी मर्की लाइट इटर्निटी आती है मर्की भाई इसके पास इटर्निटी की पावर तो है, जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा पावरफुल हो जाती है। और इसी वजह से डॉक्टर डूम असल में भाई इसके पीछे भी आ सकता है। जब बात की जाए तो अगर आप लोग भाई सोचना स्टार्ट करें, आप लोगों ने भाई सोचा भी होगा कि मैं स्टीव रोजर्स का बच्चा हुआ तो भाई उसके पास भी तो पावर होगी, और हो सकता है उसके पास कुछ कॉस्मिक लेवल की पावर हो। अब बात आई भाई हमारे स्टीव रोजर भैया के पास अगर हम सोचना स्टार्ट करें तो वो सुपर सोल्जर आते हैं, पर वो भाई जेनेटिकली नहीं थे। पहले के वक्त में वो बंदा उसमें काफी अच्छे तरीके से एक सिंपल ह्यूमन था। वो बात आई जब उसने भाई सुपर सोल्जर सीरम लिया उसके बाद भाई इतना पावरफुल हो गया, तो उसका बच्चा भी तो पावरफुल होगा, कुछ ना कुछ तो होगा उसके बच्चे के पास, जिसकी वजह से मैं डॉक्टर डूम भैया इसके भी तो पीछे आएंगे। मेन बात आती है कि भाई ये दोनों के दोनों काफी अच्छे तरीके से भाई कनेक्ट कर जाते हैं एक दूसरे के साथ, क्योंकि ये दोनों के दोनों बच्चे भी पावरफुल आते हैं। और हम भाई सोचना स्टार्ट करें तो हमारे डॉक्टर डूम का जो ट्रेलर होने वाला है उसके बारे में अभी के रूमर ये चल रहे हैं कि हमारे भाई फ्रैंकलिन और रीड रिचर्ड दोनों के दोनों इसी ट्रेलर में दिखने को मिलने वाले हैं। अब बात है भाई इन तीनों को हम सोचना स्टार्ट करें, तीनों को लाइन में लगाएं तो भाई ये तीनों के तीनों एक ऐसे फादर आते हैं जो एक वक्त पे काफी अच्छे तरीके से फेयरलेस तरीके से अपने आप को भाई प्रेजेंट करते थे, पर अनफॉर्चुनेटली इनके पास जब फैमिली आ गई उसके बाद ये दोनों के तीनों काफी अच्छे तरीके से बैक क्लास में चले गए, और इनके तीनों के बच्चे भी तो पावरफुल आते हैं। फ्रैंकलिन रिचर्ड के बारे में नहीं जानते हो तो भाई कॉमिक बुक्स में ऐसा बताया गया है कि वो बंदा असली में छोटे होते ही पॉकेट डिमेंशन बना चुका है, गैलेक्टस को जिंदा कर चुका है, और ये इतना पावरफुल है कि ये रियलिटी क्रिएट कर चुका है। और लास्ट टाइम हमें डॉक्टर डूम के साथ ही तो दिखने को मिला था।